हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? होपफुली अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए चालू करते हैं आज की क्लास। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब एक नया पार्टनर आता है तो हमारे पार्टनरशिप में हम कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, इसमें अभी तक आपने इस चैप्टर में जितना जो कुछ पढ़ा है वो सब काम में आने वाला है। न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन। तो जिस दिन नया पार्टनर एडमिट होता है उस दिन उसको बिजनेस की पूरी फाइनेंशियल पोजीशन बताई जाती है कि देखिए ये हमारी लाइबिलिटी हैं और ये हमारे एसेट्स हैं। ये आज की कंडीशन है जिस दिन न्यू पार्टनर एडमिट हुआ। अब आज के बाद इस बिजनेस में जो भी चेंजेस आएंगे, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा या बिजनेस प्रोग्रेस करेगा नहीं करेगा, उस बिजनेस में अब नया पार्टनर भी रेस्पॉन्सिबल होगा। तो जब भी नया पार्टनर आता है तो हम पूरे बिजनेस का वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको कुछ अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। तो बेसिकली ये मेन अकाउंट है, इसमें एक आध दो प्लस माइनस हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, तो जब भी नया पार्टनर आता है तो हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक और कैश अकाउंट और बैलेंस शीट उस दिन की जिस दिन नया पार्टनर आ रहा है। पहले हम बात करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की। ठीक है ना, यहाँ एक चीज़ और बता दूं, यदि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स हुई तो कैपिटल के साथ साथ हम एक और अकाउंट बनाएंगे जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, करेंट अकाउंट। ठीक है ना, तो यदि फिक्स है तो बनेगा, नहीं है तो फिर कैपिटल अकाउंट बस बनेगा। ठीक है, तो आज सिर्फ हम बात करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट की। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का ये फॉर्मेट है, सिंपल फॉर्मेट जैसा नॉर्मल अकाउंट में होता है। पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। इसमें डेट का कॉलम नहीं होगा क्योंकि ये एक स्पेसिफिक डेट को बन रहा है जिस दिन नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। 11th में आपने पढ़ा था, जैसे पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये एंड ऑफ द ईयर बनते हैं, लास्ट में बनते हैं, इसलिए इनमें डेट का कॉलम अलग से देने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक स्पेसिफिक डेट को बन रहे हैं। बाकी जो अकाउंट साल भर चलते हैं उनमें डेट का कॉलम होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं होता क्या है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट री प्लस वैल्यूएशन, री मतलब अगेन, दोबारा से, और वैल्यूएशन मीन्स उसकी वैल्यू निकालना, हिंदी में बोलते हैं इसको मूल्यांकन करना। दोबारा से वैल्यूएशन करना, किस चीज़ का दोबारा से वैल्यूएशन करना? हमारे बिजनेस का। क्यों? क्योंकि आज नया पार्टनर आ रहा है, जिस दिन नया पार्टनर आ रहा है उस दिन उसको हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताएंगे कि आज हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन ये है, आज तुम आ रहे हो, अब इसके बाद इसमें जो भी चेंजेस आएगा अब तो तुम भी इस बिजनेस के प्रॉफिट में लॉस में रेस्पॉन्सिबल होगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, 11th में पढ़ा था टाइप्स ऑफ अकाउंट, उसमें था नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का जो रूल होता है वो होता है लॉस डेबिट और प्रॉफिट क्रेडिट। तो इसमें हम जो भी हमारे लॉस है उनको डेबिट करेंगे और जो भी प्रॉफिट है उसको क्रेडिट करेंगे। अब तो जब हम रिवैल्यूएशन बनाएंगे तो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी रहेगी और कुछ एडजस्टमेंट रहेंगे। बैलेंस शीट में क्या होता है? लायबिलिटीज और एसेट। ये बैलेंस शीट कब की दी रहेगी? जब नया पार्टनर आएगा उसके ठीक पहले वाले साल के, प्रीवियस ईयर की। ठीक है ना, इस बैलेंस शीट में जो एसेट और लायबिलिटीज लिखी हैं इन वैल्यू को बोलते हैं बुक वैल्यू। क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू, बिकॉज दैट इज रिटन इन आवर अकाउंट्स बुक। ठीक है, हमारे हिसाब किताब की बुक में ये वैल्यू लिखी हुई है। अब नीचे कुछ एडजस्टमेंट होंगे। एडजस्टमेंट में क्या डिटेल होगी कि नया पार्टनर आया, वो कितने शेयर के लिए आया, कितनी कैपिटल लाया, कितनी गुडविल लाया। इसके साथ साथ अब हमको यहाँ पे कुछ एसेट्स और लायबिलिटी उनकी वैल्यू दी होगी। अब जिस दिन ये नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, ये उस दिन की वैल्यू दी है, इसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू। ठीक है, अब आपको रिवैल्यूएशन में करना क्या है? एक दी है आपको बुक वैल्यू और एक दी है मार्केट वैल्यू, इन दोनों का कंपैरिजन करना है। ठीक है, कंपैरिजन करना है मीन्स सपोज करो पहले मशीन यहाँ 100 रुपीज़ की थी और अब बोल रहा है मशीन 120 की हो गई। तो क्या हुआ? आप कंपेयर करो, पहले हम बुक वैल्यू कितनी है और एक्चुअल में आज की डेट में जिस दिन नया पार्टनर एडमिट हो रहा है उस दिन मार्केट वैल्यू कितनी है। तो क्या होगा? ये या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ठीक है ना, ऐसे ही लायबिलिटी या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ठीक है, तो इस मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू के हिसाब से 4 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। या तो एसेट इंक्रीज होगी या एसेट डिक्रीज होगी, या लायबिलिटी इंक्रीज होगी या लायबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है ना, कुछ एसेट ऐसी होंगी या लायबिलिटी ऐसी होंगी जिसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे होंगे। तो जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो हमारे को उनसे कोई मतलब नहीं है जिन एसेट्स या लायबिलिटी की वैल्यू में चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए उनको छोड़ दिया जाता है। हमको सिर्फ उनसे मतलब है जिन एसेट्स या लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हुई है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपकी बैलेंस शीट में पहले लिखा है कि यहाँ मशीन 200 की है
ठीक है। और एडजस्टमेंट में लिखा है कि अब मशीन की न्यू वैल्यू हो गई है 250, ठीक। तो मशीन की वैल्यू 250 हो गई है, पहले कितनी थी 200। 50 रुपीज़ से मशीन की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, दैट इज एसेट इंक्रीज। इसका उल्टा हो जाए, अब बोले कि मशीन की वैल्यू 150 हो गई, तो फिर पहले 200 थी अब 150 हो गई, तो 50 रुपीज़ से मशीन की वैल्यू कम हो गई, तो एसेट डिक्रीज हो गई। ऐसे ही लाइबिलिटी में हो सकता है। लाइबिलिटी में कैसे होगा, जैसे हमको बैलेंस शीट में दिया है बिल्स पेबल 500 और क्रेडिटर 400। नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है जिस दिन नया पार्टनर आया कि बिल्स पेबल की कीमत अब 700 हो गई है, पहले कितनी थी 500 और अब कितनी हो गई 700, तो लाइबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ऐसे ही क्रेडिटर में देखो, पहले 400 के थे, अब बोल रहा है कितने हो गए 250 के हो गए, तो इसकी वैल्यू 150 से क्या हो गई, कम हो गई, तो लाइबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो ये 4 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, एसेट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। एसेट का इंक्रीज होना हमारे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है, एसेट बढ़ रही है मतलब हमारे लिए प्रॉफिट है। एसेट का डिक्रीज होना लॉस है। लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाए तो लॉस है, और यदि लाइबिलिटी कम हो गई तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल लॉस डेबिट और प्रॉफिट क्रेडिट, ठीक। तो ये जो दोनों लॉस हैं, एसेट डिक्रीज और लाइबिलिटी इंक्रीज, ये दोनों लॉस हैं, तो ये आएंगे हमारे डेबिट में, और एसेट इंक्रीज होगा तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, और लाइबिलिटी डिक्रीज होगा तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। तो इन चारों चीज़ों को अब मैं यहाँ रख रहा हूँ, तो अब समझ में आ गया कि कौन सी चीज़ कहाँ आएगी, ठीक है। एक बात और बताऊँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमको वो अमाउंट लिखनी है जितनी कम हो गई या जितनी ज़्यादा हो गई, मीन्स जितनी इंक्रीज हो गई या जितनी डिक्रीज हो गई। फॉर एग्जाम्पल जैसे बिल्स पेबल 500 था, अब कितना हो गया 700, इंक्रीज हुई कितने से, 200 से, तो रिवेल में कितना जाएगा, 200 जाएगा। किस तरफ जाएगा, बिल्स पेबल क्या है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, लाइबिलिटी इंक्रीज कहाँ जाएगी, डेबिट साइड, कितनी जाएगी, जितनी इंक्रीज हो गई 200। इसको और समझ लो, क्रेडिटर, क्रेडिटर पहले कितने थे 400, अब कितने हो गए 250, कम हो गए कितने से 150। क्रेडिटर हमारे लाइबिलिटी होते हैं, लाइबिलिटी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कहाँ जाता है, क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिखेंगे 150। ओके, आ गई बात समझ में। तो अभी आप सिर्फ इतना समझो कि कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने रिवैल्यूएशन के अंदर लिख दी, एसेट डिक्रीज लाइबिलिटी इंक्रीज डेबिट में, एसेट इंक्रीज प्रॉफिट है तो क्रेडिट में, लाइबिलिटी डिक्रीज प्रॉफिट है इसलिए ये भी क्रेडिट में। ओके, इतना समझ में आ गया। ओके, ये 4 चीज़ तो आ गई इसमें, अभी इसमें और भी चीज़ें आएंगी, ठीक है ना। अभी क्योंकि जैसे स्टार्टिंग है इसलिए बस अभी इतना ही समझा रहा हूँ, और क्या आएगा वो आगे चल के समझाता हूँ। अब इसका हम निकालेंगे बैलेंस। यदि डेबिट तरफ बैलेंस आए तो इसका मतलब वो क्रेडिट बैलेंस है, ये प्रॉफिट है। इसका मतलब ये क्या है, प्रॉफिट है। और यदि साइड बैलेंस निकले इसका मतलब लॉस है। प्रॉफिट या लॉस में से कोई एक चीज़ निकलेगी, दोनों तो निकल नहीं सकती, ठीक है ना। ये जो भी प्रॉफिट या लॉस निकला, किसका, रिवैल्यूएशन का, रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट या लॉस निकलेगा वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में, ठीक है। देखिए अभी हमको सिर्फ ये सीखना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट तरफ जाएगा कि क्रेडिट तरफ जाएगा और लिखेंगे कैसे। हमने एक इमेजिनरी बैलेंस शीट ले ली, इसमें क्रेडिटर दिया 500 के, बिल्स पेबल 700, मशीन 800, स्टॉक 400। फिर एक नया पार्टनर आया, जिस दिन नया पार्टनर आया उस दिन हमारे को ये वैल्यू दी है हमारे एसेट्स की और लाइबिलिटीज़ की। चलिए बनाएं। सबसे पहले देखते हैं क्रेडिटर, पहले कितने के थे 500, अब बोल रहा है क्वेश्चन कितने के हो गए 300 के, ठीक है। कम हुए कि बढ़ गए, वेरी गुड, कम हो गए। कितने से कम हो गए, 200 से। क्रेडिटर कौन होते हैं, एसेट की लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज़ होते हैं, तो लाइबिलिटी हो गई हमारी कम, तो यहाँ लाइबिलिटी का कम होना हमारे लिए प्रॉफिट है, तो दैट विल कम ऑन द क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे, बाई जो एसेट में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है वो लिख दीजिए, कितना आया 200। चलो सेकंड देखो, बिल्स पेबल पहले कितने का था 700 का था, अब कितना हो गया 1000 हो गया। इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज हो गया कितने से 300 रुपीज़ से। बिल्स पेबल एसेट है कि लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो लाइबिलिटी का इंक्रीज होना हमारे लिए क्या है, लॉस, ठीक है। एंड लॉस आर ऑलवेज डेबिट, राइट इट ऑन द डेबिट साइड। कितना लिख दें 300, किस नाम से, जिस चीज़ में प्लस या माइनस हुआ है, बिल्स पेबल। नेक्स्ट समझो, मशीन, मशीन पहले कितने की थी 800 की, अब वैल्यू उसकी कितनी हो गई 1200। मशीन की वैल्यू इंक्रीज हो गई कितने से 400 से,
मशीन एसेट होती है, एसेट का इंक्रीज होना हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट आर ऑलवेज क्रेडिट। क्या लिख दें, बाई मशीन 400। देखो स्टॉक पहले कितने का था, 400 का, अब कितने का हो गया, 300 का। इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ। ठीक है, स्टॉक एसेट है, स्टॉक का कम होना हमारे लिए लॉस है, एंड द लॉस ऑलवेज डेबिट। तो क्या लिख दें, टू स्टॉक। अगली बात समझ में, हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट में वो अमाउंट लिखनी है जितनी कम हुई है या जितनी ज़्यादा हुई है। ठीक है, और किस नाम से, जिस एसेट या लायबिलिटी में चेंजेस आ रहे हैं वो बस लिखना है। ठीक है, अब इसी में बैलेंस निकालना भी सिखा दें। बैलेंस कैसे निकालते हैं, अब दोनों साइड का टोटल लगाओ रफ में। इस साइड का टोटल लगाया कितना आया, 600, डेबिट साइड का टोटल लगाया 400। जो बड़ा है उसको दोनों तरफ लिख दो, 600 600। ठीक, इस साइड तो 600 था, इस साइड हो रहा है क्या 600, 3 + 1 400 ही हो रहा है। कितना कम पड़ रहा है, दैट इज बैलेंस। कौन सा बैलेंस आया, ये क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट। इस साइड आता तो क्या होता, लॉस। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है वो हमेशा बढ़ता है ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। हमेशा याद रखेंगे, टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, चाहे प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए। ठीक है, क्वेश्चन में सपोज करो मान लेते हैं ओम एंड श्याम आर द पार्टनर, देयर रेशियो इज 3:2। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओम एंड श्याम। इस 200 को 3:2 में बांट दीजिए। ठीक है, तो कितना कितना आ जाएगा, 120 और ये 80। ये आपका अकाउंट खत्म। ठीक है, बेसिक चीज समझ में आई। अब आपको कभी कभी सवाल में अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मिलेगी। अब होता क्या है, अनरिकॉर्डेड एसेट या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, जैसा नाम से समझ में आया, अनरिकॉर्डेड ऐसी एसेट या ऐसी लाइबिलिटी जो हमारे बिजनेस के रिकॉर्ड में नहीं लिखी गई है। ठीक है बिजनेस में लेकिन उसकी एंट्री नहीं है। अब जब इसका एडमिशन हो रहा है तब वो चीज़ सामने आ गई, क्योंकि हमने पूरे बिजनेस का वैल्यूएशन किया तो उस समय हमको पता चला कि अरे ये एक एसेट है, इसकी तो एंट्री नहीं है। ठीक है, तो आप पहचानोगे कैसे कि ये अनरिकॉर्डेड एसेट है कि लाइबिलिटी है। तो आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, यदि आपको कोई एसेट या लाइबिलिटी एडजस्टमेंट में मिले जो कि ऊपर बैलेंस शीट में नहीं दी है, तो इसका मतलब वो अनरिकॉर्डेड एसेट या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। फॉर एग्जांपल, नीचे लिखा है कि साइकिल की वैल्यू 300 हो गई, या साइकिल की वैल्यू 300 रिकॉर्ड करना है, और आप यहाँ देख रहे हो कहीं भी साइकिल नहीं लिखा है। ठीक है, इसको बोलेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट। ऐसे ही कोई लाइबिलिटी है, अचानक से कोई क्लेम आ जाए या हमारे ऊपर फाइन लग जाए कि हमको किसी का पैसा देना पड़ रहा है। ठीक है, या हमारा कोर्ट में केस चल रहा था और वो केस हम हार गए, उसका हमको कंपनसेट करना है 500 रुपीज़। ये ऊपर कहीं नहीं दिख रहा था, लेकिन ये अब हमारे ऊपर क्लेम आ गया। तो ऐसी एसेट या ऐसी लाइबिलिटी जो पुरानी बैलेंस शीट में नहीं थी लेकिन वो एडजस्टमेंट में दी है, उसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। एंट्री कैसे करेंगे इसकी, तो एकदम सिंपल तरीका है इसका। ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, पहले साइकिल कितने की थी, यहाँ तो दी नहीं थी, मतलब नील, 0, और अब कितने की हो गई, 300 की। साइकिल क्या है, एसेट, तो एसेट की वैल्यू पहले कितनी थी, 0, अब हो गई 300, इंक्रीज हो गई, एसेट इंक्रीज, प्रॉफिट है तो कहाँ आएगा, क्रेडिट में। ठीक है, ऐसे ही ये 500 का क्लेम, पहले कितना था, 0, अब कितना हो गया, 500, इंक्रीज हो गया, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, मतलब हमारे लिए लॉस, तो क्लेम कहाँ आएगा, डेबिट में, क्योंकि हमारे लिए लॉस है। ओके, तो अब टोटल हमारे रिवैल्यूएशन में ये चीज़ें आएंगी। एसेट डिक्रीज हुआ तो डेबिट में, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो डेबिट में, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आ रही है तो डेबिट में। क्रेडिट साइड में एसेट इंक्रीज हुई, लाइबिलिटी डिक्रीज हुई, और कोई अनरिकॉर्डेड एसेट आ गई तो ठीक है, बैलेंस निकालेंगे। इसका जो भी प्रॉफिट या लॉस निकलेगा वो हमेशा किस में बटेगा, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। ठीक है, लिखोगे क्या, यदि प्रॉफिट आया तो लिखेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इस प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लॉस आता तो यही चीज़ पूरी उठ के यहाँ आ जाती, इस लॉस को वैसे ही बांटते और लिखते कहाँ, क्रेडिट तरफ। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 71, पेज नंबर 228 का, बुक है दिनेश पब्लिकेशन 2016 एडिशन की। इस क्वेश्चन को कराने का पर्पज सिर्फ इतना है ताकि आपको मैं ये सिखा पाऊँ कि ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं उसमें कैसे एंट्री करनी है। ठीक है, बैलेंस शीट दी हुई है और नीचे एडजस्टमेंट दिया हुआ है। आपको बताया कि जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो नए पार्टनर से रिलेटेड कुछ भी इसमें नहीं आता, ना उसकी कैपिटल लिखते हैं ना इसमें गुडविल लिखते हैं।
इसमें हमको सिर्फ ये देखना है कि एसेट और लाइबिलिटी वो जो इंक्रीज या डिक्रीज हुई हो। तो देखो सेकंड एडजस्टमेंट लिखा है स्टॉक एंड फर्नीचर बी रिड्यूस बाई 10%। और पुरानी बैलेंस शीट में स्टॉक और फर्नीचर दिया है 2000 और 100 रुपीज़ का। स्टॉक और फर्नीचर दोनों एसेट होते हैं, दोनों की वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। रिड्यूस हो रही है इसका मतलब ये हमारे लिए क्या है, लॉस है। और लॉस कहाँ आएगा, डेबिट में। कितना, 10%। 2000 का 10% 200 और 100 रुपीज़ का 10% 10 रुपीज़। लॉस डेबिट में लिखेंगे कैसे, ये देखो, ठीक है। तो स्टॉक 200 रुपीज़ से और फर्नीचर 10 रुपीज़ से क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। उसी में देखो एडजस्टमेंट दिखा है, प्रोविजन एट द रेट ऑफ 5% फॉर डाउटफुल डेट बी क्रिएटेड ऑन बुक डेट्स एंड बिल रिसीवेबल। बुक डेट्स मतलब डेटर्स, ठीक है। डेटर्स कौन होते हैं या बिल रिसीवेबल कौन होते हैं, ये हमारे एसेट हैं, वो जिनसे हमको क्या करना है, पैसा लेना है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इनके ऊपर 5% डाउटफुल डेट बनाना है। डाउटफुल डेट बनाने का मतलब है कि हमको डाउट है कि हमारे 5% ऐसे हैं जिनसे अब हमको पैसा नहीं मिलेगी, हमारे पैसा डूबने की आशंका है या डर है, डाउट है। पहले देखते हैं बुक डेट्स। डेटर कितने के हैं, 1600 के। इसका 5% निकालेंगे तो ये निकलेगा 80। इसका मतलब ये हुआ कि 1600 हमारे डेटर है, उनमें से 80 रुपीज़ ऐसे हैं जो डूब सकते हैं। तो हमारे गुड डेटर कितने के बचे, 15-20 के। गुड डेटर मतलब जिनसे हमको पक्का है कि ये पैसा हमको मिल ही जाएगा। तो पहले डेटर कितने थे, 1600 के, और अब हो गए कितने, 15-20 के। डेटर एसेट होते हैं, आपके डेटर क्या हो गए, रिड्यूस हो गए, ठीक है ना। ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे समझिए, आप प्रोविज़न बना रहे हो। प्रोविज़न क्या होता है, लाइबिलिटी। पहले प्रोविज़न कितने का था, 0 का, और अब आपको प्रोविज़न कितने का बनाना है, 80 रुपीज़ का। तो आपका प्रोविज़न 80 रुपीज़ से बढ़ गए, तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। तो कहाँ आएगा लाइबिलिटी बढ़ना या एसेट का कम होना, कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। तो क्या लिखें, टू बैड डेट्स प्रोविज़न 80। ऐसे ही देखिए बिल रिसीवेबल कितने के हैं, 300 का। इसके ऊपर भी 5% का हमको प्रोविज़न बनाना है। तो 300 का 5% 15 रुपीज़। 15 रुपये के बिल रिसीवेबल ऐसे हैं जो अब हमको शायद ना मिले, तो उसके लिए हमको क्या बनाना है, प्रोविज़न। यदि हमारा लॉस है तो इट विल ऑल्सो कम ऑन डेबिट साइड, बैड डेट्स प्रोविज़न फॉर बिल रिसीवेबल। ये हो गया 15 रुपीज़। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग बी इंक्रीज बाई 20%। बिल्डिंग कितने की दिख रही है, 2500 की। 2500 का आप 20% जब निकालोगे तो ये निकलेगा 500। मतलब क्या हुआ, पहले वैल्यू बिल्डिंग की कितनी थी, 2500, अब बोल रहा है इंक्रीज बाई 20%। 20% से बढ़ा दो, मतलब 20% कितना हुआ, 500। तो बिल्डिंग की वैल्यू 500 से बढ़ गई, तो अब कितनी हो गई उसकी, 3000। बिल्डिंग हमारी एसेट होती है, एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। इंक्रीज होने का मतलब ये हमारा प्रॉफिट है, और प्रॉफिट हमको कहाँ लिखना है, क्रेडिट में। लिखेंगे कैसे, बाई बिल्डिंग 500। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, a liability to the extent of ₹100 be created in respect of a claim for damage against the firm। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है एक लाइबिलिटी क्रिएट करना है, काहे के लिए, एक क्लेम है फॉर द डैमेज अगेंस्ट द फर्म। हमारा कोई, हमने किसी का कोई डैमेज कर दिया, नुकसान कर दिया, उसके बदले में हमको 100 रुपीज़ का पेमेंट करना है। तो ऊपर जब बैलेंस शीट में आप देखेंगे क्वेश्चन में, तो ये वाली लाइबिलिटी आपको नहीं दिख रही है, लेकिन अब आपको 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गई, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई, पहले बैलेंस शीट में कितनी है, 0, और अब 100 रुपीज़ पे करना है, तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई। लिखेंगे कैसे, लाइबिलिटी बढ़ गई तो डेबिट साइड, टू क्लेम फॉर डैमेज 100 रुपीज़। नेक्स्ट देखो, क्रेडिटर 4150, एडजस्टमेंट में दिया है, एन आइटम ऑफ 65 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। मतलब इस 4150 में 65 रुपीज़ ऐसे हैं जो अब हमसे नहीं मांगे जाएंगे, ठीक है ना। क्रेडिटर कौन होते हैं, जिनको हम पैसा देंगे, ठीक है। तो हमको देना है लोगों का 4150, इसमें से 65 वाला जो क्रेडिटर है वो अब हमसे पैसा नहीं मांगेगा, अब हमको ये पैसा नहीं चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्रेडिटर हमारे लाइबिलिटी होते हैं, लाइबिलिटी हमारी क्या हो गई, कम हो गई। लाइबिलिटी का कम होना हमारे लिए प्रॉफिट है, और प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट में आता है। लिखेंगे कैसे, बाई क्रेडिटर 65। ओके, अब निकालते हैं इसका बैलेंस। बैलेंस कैसे निकालते हैं, दोनों साइड का टोटल लगाओ। डेबिट साइड का टोटल लगाओगे तो कितना आएगा,
डेबिट साइड का टोटल आया 405 और क्रेडिट साइड का टोटल आया 565। क्या करते हैं, जो टोटल बड़ा है उसको दोनों तरफ लिख दो। बड़ा कौन है, 565, ये तो 565 ओके है। इस साइड है क्या, नहीं। 565 में से जब हम 405 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 160। कौन सी तरफ आया, डेबिट तरफ, मतलब ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। लिखेंगे क्या इसके सामने, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 160। अब ये 160 ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, ए और बी इन 3:1। तो ओल्ड पार्टनर्स को जब उनके ओल्ड रेशियो में 160 बांटोगे तो ये आ जाएगा 120 एंड 140। ठीक है, तो होपफुली रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ में आया होगा। समझ में आ गया होगा तो बढ़िया, फिर इसकी प्रैक्टिस करिए और कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट एंड बाय स्टूडेंट।